प्रेज द लॉर्ड मेरे से। तो प्रेज द लॉर्ड एक बार फिर से आपके सम्मुख और बहुत अद्भुत संदेश के साथ, और ये बताते हुए कि नींद दो प्रकार की होती है। बिल्कुल मेरा जी। तो सो तो इंसान वैसे ही जाएगा, सोना तो एक ही प्रकार है, लेकिन नींद दो प्रकार की होती है। सब कुछ बताऊंगा, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस संदेश प्रार्थना के द्वारा मेरी अगुवाई करना, बोलने में तेरी मेरी सहायता करना, निकलता हर वर्ड तेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, मेरे जब अपने टाइटल देखा होगा और देख के हैरान हो गए, अरे ये नींद दो प्रकार कैसे? बिल्कुल, एक शैतान की ओर से होती है, एक परमेश्वर की ओर से होती है। पहले तो परमेश्वर की ओर से होती है, और इस नींद का इस्तेमाल शैतान करता है। हमें कैसे करता है, कब करता है और क्या करने के लिए करता है, सब कुछ बताऊंगा। और बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद जो परमेश्वर की ओर से आती है उसे शैतान अपनी ओर से करके हमें बहुत कुछ हमसे छीन लेता है। हम बहुत कुछ खो देते हैं सिर्फ एक नींद के पीछे। बिल्कुल मेरे दोस्तों, और वो शैतान की ओर से होती है। और शैतान उस नींद का कैसे प्रयोग करता है, कब प्रयोग करता है, और उसे क्या मिलता है, सब कुछ बताऊंगा। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, डायरी पेन लेके बैठे और वचन लिखते रहे जो जो मैं बोलूंगा, क्योंकि हर एक वचन बहुत जरूरी है और वचन के अनुसार ही सारी बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे पहले हम देखते हैं, पहले जो वचन मैं आपको एक वचन देता हूं, उसका रेफरेंस नहीं दूंगा, बाकी बताऊंगा। आदम को भारी नींद में डाला परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। आदम को भारी नींद में डाला परमेश्वर ने, ताकि उसके उस पे से पसले से एक नारी बनाए, यानी कि भारी नींद में डाला, है ना। तो हम जानते हैं कि नींद परमेश्वर की ओर से। अब हम नींद का देखेंगे, शैतान और परमेश्वर से कैसे हम इसको बच सकते हैं और कैसे पहचान सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। अब हम वचन निकालेंगे। तो पहला जो वचन है वो है भजन संहिता 127 और उसका दूसरा पद। भजन संहिता 127 का दूसरा क्या लिखा है? लिखा इस प्रकार है, तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रिय को यूं ही नींद प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हमें और आपको नींद के लिए गोली खाने की जरूरत नहीं है, नींद के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत नहीं है। नींद हमें यूं ही प्रदान करता है। तो यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर हमें नींद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला ही नींद। आप कहोगे भाई जब परमेश्वर नींद दे रहा है तो फिर शैतान कैसे इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल करेगा, रुक जाओ, वेट करो, सब कुछ बताऊंगा। और जब हम आगे वचन में जाएंगे तो उसमें सब कुछ लिखा है कि शैतान कैसे नींद का प्रयोग करता है। और वो जानता है कि इस लड़के में नींद की कमजोरी है, तो मैं उसको नींद का फायदा उठाऊंगा और उसके जीवन को मैं क्या कर दूंगा, उसको जीवन को बर्बाद कर दूंगा। अब हम वचन में जाएंगे, नीति वचन 3 अध्याय और उसका 24 पद। नीति वचन 3 का 24 इस प्रकार लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, और जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें सुख की नींद देते हैं, बिना चिंता की नींद देते हैं, बिना गोली की नींद देते हैं। परमेश्वर हमें अपनी नींद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जो नींद का समय है, यानी कि जिस नींद का समय है उसी समय हमें नींद आएगी। पहली बात नोट करना। कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा नींद हमें आने लगती है ना, वो शैतान की ओर से होती है मेरे अजीजों। एक्स्ट्रा नींद हमेशा जब आती है तो शैतान की ओर से होती है। शैतान आपको बीमारी के तौर पे, है ना, थकावट के रूप में नींद करेगा। कभी कभी नॉर्मल भी नींद आती है, जैसे कि तो दोपहर में सो गए, लेकिन जब हमें कुछ काम करना होता है, वचन पढ़ना होता है ना, प्रार्थना करें तो ज्यादा नींद आती है, प्रार्थना देख रहे हो ज्यादा नींद आ गई, तो शैतान उस नींद का इस्तेमाल कर रहा होता है। याद रखना। तो यहां लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, और जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। प्रेज द लॉर्ड। सुख की नींद देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। आगे जब हम वचन में जाएंगे तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करा। नीति वचन 6 अध्याय उसका चौथा पद। नीति वचन 6 का चौथा क्या लिखा है, तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपके आने दे। क्यों बोल रहा है ये वचन? क्यों कह रहा है, कब कह रहा है? रात को नहीं कह रहा, जब प्रार्थना कर रहे हो, जब हम उपवास प्रार्थना में हो, नाइट प्रेयर में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हो, वचन पढ़ रहे हो, तब परमेश्वर हमसे कह रहा है जब नींद हमें डिस्टर्ब ना करे। कई बार मैंने देखा है बहनों के साथ, भाइयों के साथ, वचन पढ़ते के साथ ही 10 मिनट नहीं होंगे और नींद क्या होती है, आने लगती है ना। और उसके बाद जैसे वचन बंद कर दिया, नींद गया। और इंसान टीवी देख ले, फिल्म देख ले, है ना, कुछ उसमें नींद नहीं आएगी। लेकिन जैसे वचन खोला या चर्च में बैठे, मैंने कई बार देखा, खुद मेरे अंदर ये पहले ये शैतानी हरबे थे, लेकिन प्रभु ने निकाले। प्रभु धन्यवाद करता हूं। तो क्या है, नींद इस्तेमाल कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। क्यों? उसे पता अब ये लड़की सो जाएगी, वचन गायब हो जाएगा। अब ये लड़का सो जाएगा, वचन गायब हो जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। आप दूसरे चर्च में आयो लेकिन नींद को लेके आयो,
नींद को डांटो मेरे अजीजों। लिखा है, ना तो तू अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकियां न दे। प्रेज द लॉर्ड। और इसी का जब हम पढ़ेंगे 9-10 में लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा छाती पर हाथ पर रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ज्यादा नींद सोने वाला आलसी को दर्शाता है और इस शैतान का काम है हमें आलसी बनाना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें आज उस नींद से बचाएगा जो शैतान की ओर से है, जो शैतान की ओर से आती है। ज्यादा सोना, वचन के टाइम सोना, प्रार्थना के टाइम सोना, चर्च में जाके सोना, प्रार्थना मीटिंग देखते हुए सोना, है ना, या पढ़ते वक्त सोना, पढ़ाई में सोना, तो वो शैतान अब उस नींद का इस्तेमाल कर रहा है। आज परमेश्वर बचाएगा और बता भी रहा है। हालेलुया। आगे जब वचन में जाएंगे हम प्रभु धन्यवाद करते हुए और नीति वचन निकालेंगे। नीति वचन 10 अध्याय उसका 5वां वचन, नीति वचन 10 का 5वां क्या लिखा है, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। यानी कि नींद में जब काम का समय, जब प्रार्थना का समय, और आप अपनी नींद को इतना प्रेम जान रहे हो कि नींद के लिए आपने प्रार्थना छोड़ दी, नींद के लिए आपने काम छोड़ दिया, नींद के लिए आपने नौकरी छोड़ दी, नींद के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, वो शैतान की नींद है, क्योंकि आप सो रहे हो और शैतान ने आपको दबोच लिया। अब वो आपको बिस्तर से उठने नहीं दे रहा, अब उठना भी जाकर नहीं उठने देगा। और वो क्यों गहरी नींद देता है, क्योंकि वो नींद के द्वारा भी गंदे काम कर सके, हमें बुरे सपने दिखा सके, इसलिए वो नींद का इस्तेमाल करता है, याद रखना। तो जब आप सो रहे हो तो आपको पता है कि आज मेरी प्रार्थना मीटिंग है, आज मुझे संडे में चर्च जाना है, लेकिन क्या है, नींद के कारण क्या हो गया, आप विवश हो गए, क्योंकि शैतान की नींद है। और जब नींद खुलेगी तब आप से पछताओगे, ये क्या हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि नींद क्या है, आलसी को दर्शाती है और शैतान की ओर से होती है। साफ शब्द में लिखा है कि प्रभु धन्यवाद करते हुए, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। तो यानी कि आप लज्जा का कारण बन जाओगे अगर आप नींद से प्रीति रखोगे। मेरे अजीजों, नींद के समय लो, लेकिन ज़्यादा नींद लेना हानिकारक है, शैतान इसको इस्तेमाल करता है, बहुत कुछ खो देते हो। आगे और वचन में जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 19 अध्याय और उसका नीति वचन का 19 का 15 वचन, नीति वचन 19 का 15 लिखा है कि आलस से भरी नींद आ जाती है और जो प्राणी धैर्य से काम करता है वह भूखा रह जाता है। आलस से शैतान हमें आलसी बना देता है मेरे दोस्तों। नींद शैतान की इतनी भयंकर होती है कि हमें आलसी बना देती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें हर चीज़ से बताता है। नीति वचन 20 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, नींद से प्रति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। दरिद्र मतलब गरीब हो जाएगा, वचन भी चले जाएंगे, प्रार्थना चले जाएगी, विश्वास भी चला जाएगा और सब कुछ चले जाएगा। दरिद्र सब चीज़ में, पैसे में, रोटी में, खाने में, कपड़ों में और आत्मा में भी दरिद्र हो जाएगा। क्योंकि जब आप नींद में हो तो वचन नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं देख रहे, है ना, और चर्च नहीं जा पा रहे, तो गरीब हो जाओगे मेरे अजीजों। नींद से प्रति मत तक, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा, जीवन की रोटी से तृप्त होगा जब हम आंखें खोल के वचन देखते हैं। बहुत सी बहनों को, भाइयों को आदत होती है, आदत नहीं शैतान को डाल देता है, चर्च शुरू हुआ नहीं कि बस आंखें भारी होने लगी। आज परमेश्वर इस चीज से भी आपको आजाद करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू। नीति वचन का ही पढ़ेंगे हम, नीति वचन और उसका 24 का 33, नीति वचन 24 का 33 लिखा है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़े देर पर हाथ पे हाथ रखे रहना, लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। बिल्कुल मेरे तो मुसीबत आ पड़ेगी। आज आप चर्च में गए और सो गए, उसके बाद मुसीबत तैयार होगा। क्यों? आपने वचन नहीं सुना, वचन को इग्नोर कर दिया, वचन को क्या कर दिया, ऊपर से निकाल दिया, तो मुसीबत हमारा और आपका वेट करती है। अंतिम वचन क्या कि मैं समाप्त करूंगा, प्रेरितों के काम निकालेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 9वां वचन, प्रेरितों के काम 20 का 9 लिखा है, और यूतुकुस नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुक रहा था। पौलुस वहां से बातें कर रहा है, प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह की बातें बता रहा है, रात को, है ना, नाइट प्रेयर वहां चल रही होगी और बड़े आराम से माहौल चल रहा होगा। लेकिन एक व्यक्ति क्या है, खिड़की पर टिक लगा के बस ऐसे करके सो रहा है, क्योंकि उसको बार बार नींद आ रही है और पौलुस वहां बड़े आराम से बात कर रहा है। अब खिड़की ऊंचे पे थी, वो खिड़की तरह खिड़की पूरी खुली हुई थी और वो बार बार इस साइड सो रहा है। फिर क्या होता है, पौलुस देर तक बातें करता रहा,
और यूतु नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया, लेकिन वो बाद में जिंदा हो जाता है। अभी गिरने का मतलब क्या है? नींद ने उसे ऊपर से नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो वचन को इग्नोर कर रहा था, प्रभु की बातों को इग्नोर कर रहा था, और ये उसके लिए हानिकारक होगी। आज नींद में कितने लोग प्रभु के वचन को खो देते हैं, सामर्थ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि नींद सब कुछ खो देती है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये है परमेश्वर की चीज, प्रभु ने नींद को बनाया है, परमेश्वर ने नींद दी है, लेकिन शैतान इसका इस्तेमाल उस समय करता है जब हमें नींद की जरूरत नहीं होती। चाहे वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, एजुकेशन में, काम में, जॉब में, चर्च जाने में, उसको पता है कि अब इसको मैं नींद का इस्तेमाल करूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज उस शैतान की नींद को हमें नहीं लेना है। जो प्रभु ने नींद दी है वही बहुत है, और अपनी नींद पे आज कंट्रोल करना है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के लिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी शैतान की नींद में जो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना समय चर्च जाते हैं, मीटिंग देखते हैं, सोते हैं, उनको पिता आज उस नींद से दूर कर यीशु मसीह के नाम है। आज वो कंगालपन की नींद से दूर कर यीशु मसीह के नाम है। आज उस नींद से पिता जो उनका बाइबल पढ़ने में डिस्टर्ब करती है, प्रार्थना करने में डिस्टर्ब करती है, काम पे जाने में डिस्टर्ब करती है, पढ़ने में डिस्टर्ब करती है, आज वो सारी चीजें दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम है। आज छू और छुटकारा दे पिता इस शैतान की नींद से। पिता इनको आजाद कर, ताकि इनके जीवन में कोई मुसीबत, परेशानी, गरीबी ना आए। तो उन्हें प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। संदेश कैसा लगा जरूर बताना, और आज प्रभु ने जिसको आजाद करा है शैतान की नींद से, वो भी मुझे बताना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।